नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीप वे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं के एक्सरसाइज 1.1 को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को, और इसके क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानना होगा, जिसके आधार पर आप 1.2 के सारे एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी तरीके से कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम वो 5 टर्म्स को जान लेते हैं। टर्म है प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, तो ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वैसी संख्याएं जो सिर्फ एक और स्वयं से पूरा पूरा विभाजित होती है। जैसे दो को सिर्फ हम लोग एक से पूरा पूरी डिवाइड कर सकते हैं और सिर्फ 2 से। वैसे ही 3, 5, 7, 11, ठीक है। तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। सेकंड हमारा नंबर है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ये जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि वैसी संख्याएं जो एक से भी भाग जाएगी, स्वयं से तो भाग जाएगी ही, साथ ही 2 या 2 से अधिक नंबर से भी पूरा पूरी भाग जाती है। जैसे 10, ये हमारे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। ये 1 से तो कंप्लीटली भाग जाएगा, उसके बाद ये 10 से भी कंप्लीटली भाग जाएगा, साथ ही इसे हम लोग 2 और 5 से भी पूरा पूरी भाग दे सकते हैं, यानी कि 5 दूना 10, ठीक है। तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब 2, 3, 5, 7, गुणनखंड मतलब कोई भी संख्या को जब हम लोग गुना के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। कोई भी संख्या, कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे कि 25, इसे हमने क्या किया? गुना के रूप में लिख लिया, तो ये क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। अब हम क्या बता रहे थे? अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस संख्या को मैंने किन किन संख्याओं से तोड़ा है? 2 और 5 से, और ये 2 और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। फिर वैसे ही 25 को मैंने किन से तोड़ा है? 5 और फिर 5 से, और ये दोनों भी क्या है? हमारा अभाज्य संख्या है। मतलब जब संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं? अभाज्य संख्याओं से तोड़ते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैच कर जा रहा है, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो यहां पर जो हमारी संख्या है सारे क्या है? अभाज्य संख्या है, यानी कि जब संख्याओं को गुणनखंड किया जाता है और वे सारी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य होती हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थर्ड हमारा पॉइंट था अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट हमारा है HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? वह संख्या जो उन दोनों संख्या को कंप्लीट डिवाइड कर दे और वह सबसे हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट हो। यानी कि यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है 10 और 15, तो ये इस दोनों संख्याओं को डिवाइड करने वाले हमारे पास 2 संख्याएं हैं, ठीक है ना। अब 1 से ये भी कंप्लीट भाग चल जाएगा और 1 से ये भी कंप्लीट भाग चल जाएगा। उसी प्रकार 5 से इसको भी हम लोग कंप्लीट भाग दे सकते हैं, 5 या 15 और 5 दूना 10।
लेकिन यहाँ पर HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो वो हमारा 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे अधिकतम संख्या है वो क्या है, हमारा 5 है। यानी कि साधारण शब्दों में अगर HCF क्या है वो कहा जाए तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एक HCF वह संख्या होती है जो उन दोनों या तीनों संख्याओं को कंप्लीट डिवाइड कर दे, साथ ही डिवाइड करने वाला संख्या सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। आखिरी हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है और वो है LCM, ठीक है ना। आखिरी हमारा पॉइंट है LCM, जिसे हम लोग कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। LCM यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। तो ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, तो यहां पर फिर से कॉमन आ रहा है, मतलब 2 या 2 से अधिक संख्या होगा, ठीक है ना। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM वह संख्या होती है जो उन दोनों संख्याओं की मल्टीपल यानी कि गुणज होती है, और वह भी सबसे छोटी संख्या। यानी कि अगर हम लोग एग्जांपल लें 10 और 15, ठीक है ना, तो यहां पर देखिए इसका मल्टीपल क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है ना। ऐसे ही होता है, किसी भी संख्या का पहाड़ा उसका मल्टीपल्स होते हैं, गुणज होते हैं। 15 का क्या हो जाएगा, 15, 30, 45, 60, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका भी मल्टीपल जाएगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर 10 और 15 के हमारे पास मल्टीपल्स मिल गए। अब इसमें कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिए, एक हमारा क्या आ जाएगा 30, ये कॉमन है, और यहां पर ये देखिए 60, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, कॉमन है, लेकिन हमें क्या चाहिए, लोवेस्ट, ठीक है ना। तो लोवेस्ट क्या होगा, यहां पर 30 होगा, और ये इन दोनों का क्या है, मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है, और यहां पर ये लोवेस्ट है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे LCM, ठीक है। तो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए जो 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानना था वो आप जान चुके हैं। यानी कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, HCF और LCM को हम कवर कर चुके हैं। अब हम लोग इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि जब भाज्य संख्याओं को, ठीक है ना, जब भाज्य संख्याओं को क्या किया जाता है, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ा जाता है। अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरीके से ये बढ़ते चला जाता है। तो जब हम लोग कंपोजिट नंबर को क्या करते हैं, अभाज्य संख्या के द्वारा गुणनफल के रूप में तोड़ते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, और इस क्रिया को कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है ना। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को, ये सारे संख्याएं कंपोजिट नंबर है यानी कि भाज्य संख्या है, जिसे हम लोग 2 या 2 से अधिक संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो इस अभाज्य गुणनखंड को हम लोग को क्या लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए इसे हम लोग गुणनफल के रूप में लिखते हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल, बचपन से ही हम लोग क्या करते आ रहे हैं, एलसीएम करते आ रहे हैं। तो एलसीएम के द्वारा इसको गुणनफल के रूप में तोड़ लेंगे। तो यहां पर हम लोग इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो 140 हमको किन संख्याओं का यूज करना है, अभाज्य संख्याओं का यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग 2 लेंगे, 2 सत्ते 14, 0 उतर गया, 2 का पहाड़ा फिर से लेंगे, 2 तिया 6, 1 बचा 5, ठीक है ना। फिर अब क्या हो जाता है 35, तो 35 तो 3 का टेबल में आता नहीं है, तो हम लोग 5 यूज करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 5 सत्ते 35 और फिर 7 एकम 7। हमें क्या करना था, इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। तो यहां हम लोग लिखेंगे, इसलिए 140 बराबर 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसे एक बार और अरेंज करके लिख देना है।
2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 है, गुना 5 गुना 7, और ये आपका हो गया आंसर। यानी कि हमने क्या किया, इस संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, वो भी अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। ये दूसरा नंबर सेम इसी प्रकार से बनेगा। चलिए अब हम लोग हल करते हैं इसके तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है 3825। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे एलसीएम के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 3825, आखिरी में 5 है, यानी कि ये 3, 5, 7 इत्यादि से भाग जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यह एक विषम संख्या है और विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे 3, ठीक है। तो यहां पर आ गया 3 एका 3, 3 दूना 6, यहां पर 2 बच गया, 3 सते 21, यहां पर 1 बचा, 3 पचे 15, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग देते हैं, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ठीक है। अब ये 3 से नहीं जाएगा, ठीक। अब हम 5 यूज करेंगे, 25 8 40, 5 पचे 25, फिर से 5 से हमें भाग देना है, 5 एका 5, और फिर यहां पर बच जाएगा 3 और 5 सते 35, और इसे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 17 एका 17, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, इसका गुणनखंड करने के लिए अभाज्य संख्याओं का यूज किया है, और इसे हम लोग गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसके गुणनफल को व्यक्त करना है। तो यहां पर हम लोग 3825 को लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7, और इसे सिंपली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और 7, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। इसके चौथे नंबर को भी आप बना लीजिएगा, ये भी सेम इसी की तरह गुणनखंड होगा। आइए अब हम लोग इसके 5वें प्रश्न को हल करते हैं, क्योंकि ये इन क्वेश्चंस की तरह थोड़ा सा अलग है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, एलसीएम इसका निकालेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 7429। अब यहां पर इसके आखिरी में 9 है, यानी कि ये विषम संख्या है। कहने का मतलब है ये अभाज्य संख्या 2 से तो भाग जाएगा नहीं, इसके बाद वाले संख्याओं से भाग जाएगा। तो क्योंकि इस प्रश्न को मैंने पहले ही हल कर चुका है, तो मुझे पता है कि ये किन किन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे 17, क्योंकि इसके प्रीवियस नंबर से ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर यहां पर हो जाएगा 17 का 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, यहां पर हमारा 6 आ गया, फिर 17 तिया 51, और फिर 17 सते 119, और फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, 19 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 17 के बाद क्या आता है, 19 आता है। तो यहाँ पर 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 का 19, 19 दूनी 38, यहां पर कितना बच गया 5, और 19 तिया 57, सॉरी 19 तिया 57, ये आ गया हमारा। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसलिए 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए, पहला 17, दूसरा 19 और तीसरा 23। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चंस को हमने बनाना सीख लिया। क्या करना है हमें, कोई भी संख्या दी हुई है उन्हें अभाज्य संख्याओं से क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिख लेना है। आइए अब हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो यहां पर देख पा रहे होंगे आप, प्रश्न संख्या 2 में हमें यह कहा जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि जो भी हमें नंबर्स दी हुई हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं होता है। यानी कि सबसे पहले तो मुझे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, फिर इन संख्याओं का गुणनफल करके ये चेक करना है कि ये इसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, और इसके बाद इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करके ये चेक करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम भी इनके बराबर होता है या नहीं होता है, यानी कि इसका जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्योंकि यह चैप्टर कंप्लीटली बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे इन दोनों संख्याओं का, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। उसके बाद वहां से हम लोग
HCF और LCM ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 26 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं? सिंपल इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 एका 2, 2 तिया 6, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 13, ठीक है। फिर 91 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 का पहाड़ा में आएगा, 3 का पहाड़ा में आएगा नहीं, 3 का पहाड़ा में ये नहीं आएगा, किन के पहाड़ा में आएगा, 7 का, 5 का नहीं 7 का, ठीक है ना। तो 7 एका 7 और फिर 7 तिया 21, तो इसे हम लोग लिखेंगे 7 गुना 13, ठीक है। सबसे पहला स्टेप समझिए, ठीक है ना, इसका बनाने का जो एक प्रोसेस है उसे समझिए। सबसे पहले हम लोग 26 और 21 का क्या किए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे HCF, लिखेंगे अब HCF क्या होता है, दो संख्याओं का HCF वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को कंप्लीट डिवाइड कर दे। 13 दूना 26, 13 सत्ते 91, और क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी होना चाहिए। तो यहां पर तो एक ही सिंगल है 13 और 13, और क्या यहां पर तो हमें कोई अन्य संख्याओं को देखना भी नहीं कि ये 13 बड़ा है या फिर छोटा है, तो यहां पर हम लोग सिंपली लिख देंगे 13। HCF समझ में आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेकंड हमारा है और LCM मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब हम वीडियो स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपको LCM दो संख्याओं का निकालने के लिए गुणज विधि द्वारा बताया था, लेकिन यहां पर हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा LCM निकालना है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं, ये कॉमन हो रहा है ना, तो इसे हम लोग एक बार लिखते हैं, और बाकी संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, गुणन के रूप में लिख लेते हैं। ये क्यों लिखते हैं, उसे हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से सीखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको 10 और 15 का LCM निकालना है, तो आप लोग जानते हैं 10 और 15 का LCM क्या हो सकता है, 30 हो सकता है। LCM क्यों 30 हुआ, क्योंकि ये 10 जो है वो 10, क्योंकि ये 30 जो है वो 10 का मल्टीपल है, और ये 15 जो है ये भी क्या है, 15 का मल्टीपल है। यानी कि 10 का पहाड़ा में 30 भी आता है, 15 का पहाड़ा में 30 भी आता है, ठीक है ना। और यह वह सबसे छोटी संख्या है जो इस और इस दोनों के पहाड़ा में आती है और पूर्णतः विभाजित भी हो जाती है, ठीक है ना। यहां पर और सारी संख्याएं जैसे 45, लेकिन 45 10 के पहाड़ा में नहीं आएगा ना। और क्या हो सकता है 60, लेकिन हमें क्या चाहिए था, लोवेस्ट। अब इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बना सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना 5, और इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 15 को लिखेंगे 3 गुना 5। अब यहां पर इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर आपको बोला जाए इसका LCM ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कॉमन वाले को एक बार लिखेंगे, और इसके रिमेनिंग जो नंबर्स है उसे हम लोग गुना कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा 5 या 15, 15 दूना 30, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य विधि द्वारा LCM निकालते हैं। तो यहां पर भी हमने सेम किया, जो हमारा कॉमन आ रहा था उसे एक बार लिखा और बाकी संख्याओं को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर आ जाएगा। अब हम इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 सत्ते 91 और 91 दूना हो जाएगा 182। तो यहां पर हमें LCM 182 और HCF हमें 13 मिल गया है। अब हमारा सेकंड पार्ट था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना था और उसे HCF और LCM के बराबर है कि नहीं उसकी जांच करनी थी। तो सबसे पहले हम लोग 26 और 91 को गुना कर लेंगे, तो लिखेंगे अब, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखते हैं 26 इंटू 91, ठीक है। इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 26 54, और यहां पर हो गया 9 9, ये 23 हो गया, 6 6 3 2, यानी कि 2366। ये आ गया हमारे दो संख्याओं का गुणनफल। और क्या है, हमें HCF और LCM का गुणनफल करना था, तो HCF गुना LCM बराबर 13 गुना 182, ठीक है। 13 दूना 26 का 6, 2 13 8 104, 105 106, हाथ में 10, 13 एका 13 और 10 हो गया 23। तो यहां पर लिखेंगे इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं का HCF और उन संख्याओं का LCM से।
तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका यूज हम लोग करेंगे इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम के बराबर होता है। इसे हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 को हमें इस प्रकार से बनाना है। ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं और एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तीसरा प्रश्न है 336 और 54। तो हम लोग सबसे पहले 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे 336, 2 एकम 2, 6 8, फिर 2 8 16, 4 हो गया यहाँ पर, 2 4 21, 3 7 21। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 7। फिर आ गया हमारा 54। 54 का अभाज्य गुणनखंड करना है हमें। सेम हम लोग क्या करेंगे, 54 लिखेंगे और फिर 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 1 3 3 9। ठीक है ना? तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 और 3 का क्यूब। ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, HCF। HCF में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन गुणनखंड होता है, उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां पर 1 2 इसे हम लोग थोड़ा सा सिंपल में लिख लेते हैं। ठीक है ना? तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है। और इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब HCF में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सबसे हाईएस्ट फैक्टर होता है और कॉमन होता है उसे हम लोग लिख लेते हैं। यहां पर क्या है, 2 है और ये हमारा 3 है। अब अगर हम लोग यहां पर 3 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर हम लोग ये लिखें, इसका एक कॉमन वाला 2 यहां पर ये लिख लेते हैं और इसका एक कॉमन वाला यहां पर 3 लिख लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा, 3 दूना 6। तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, 6। और 6 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों होगा? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह नंबर होता है जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। तो यहां पर 2 भी पूर्णतः विभाजित कर सकता है और 3 भी पूर्णतः विभाजित कर सकता है। और जब अभाज्य गुणनखंड द्वारा आप किसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो उन दोनों कॉमन नंबर्स का हम लोग मल्टीपल को लेते हैं। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये 6 3 से भी बड़ा संख्या है। और आप चेक कर लीजिएगा ये 6 जो संख्या है इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगा। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा एक नया कॉन्सेप्ट की अभाज्य गुणनखंड द्वारा अगर जो हमारा कॉमन रहता है उनका हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल लिख देते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा एलसीएम। एलसीएम में क्या करते थे हम लोग, जो हमारा कॉमन था उसके लिए हम लोग एक बार यूज करते थे। ठीक है ना? और फिर उसका मल्टीपल कर देते सारे संख्याओं को। यहां पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5। 5 हमारे पास 2 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये और ये तो कॉमन हो गया, यानी कि 1 2 3 4। तो यहां पर लिखेंगे 2 का पावर 4 गुना 1 2 3, यहां पर 3 एक अलग से है तो इसका 1 3 हो जाएगा, 2 3, तो 3 का स्क्वायर गुना 7। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3024। ठीक है। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 3024। ठीक है। तो यहां तक हमने इस प्रश्न का HCF और LCM निकाल लिया है। अब इसके दूसरे चरण यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल और इनके HCF और LCM का गुणनफल को हम लोग यह चेक करेंगे कि यह इक्वल टू होता है या नहीं होता है। तो यहां पर लिखेंगे अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणन करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 336 गुना 54। 336 गुना 54 हमें मिलेगा 18,144। ठीक है। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 18,144 और इनके एलसीएम और HCF का भी गुणनफल, यानी कि HCF कितना है हमारा 6 गुना, इसे हम लोग लिख लेते हैं HCF इंटू LCM। ठीक है। हमें ऐसे ही एग्जाम में प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं। तो यहां पर हो जाएगा 6 गुना 3024। तो यहां पर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छक 24 का 4 हाथ में 2 छक 12 13 14 का 4 हाथ में 1, ये 1 हो जाएगा, ये 18। ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये संख्या और ये संख्या बराबर है, यानी कि इनके दो संख्याओं का गुणनफल और इनके HCF और LCM आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः
दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको यहां पर लिख लेना है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना है। एग्जाम में आपको इन्हीं प्रोसेस का ही यूज करना है, तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे।